रिपोर्ट जो पेश की गई थी वो की गई थी 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया, और जब रिपोर्ट को पेश कर दिया तो इस रिपोर्ट में इसके जो प्रमुख प्रावधान थे, पहला जो प्रावधान था कि भारतीय संविधान की भारत के लिए भारत को संविधान सभा का गठन करना, यानी भारत के लिए संविधान सभा का गठन। तो पहली जो प्रावधान था, मुख्य जो प्रावधान था वो क्या था कि भारतीय संविधान सभा का गठन करना। दूसरा जो प्रावधान था इसका कि भारतीय संघ निर्माण, क्या था, भारतीय संघ निर्माण। तीसरा जो प्रावधान था वो था अंतरिम सरकार का चयन। अब देखिए ये तीन बातें निकल कर आई इस रिपोर्ट में कि भारतीय संविधान सभा का गठन होगा, भारतीय संघ निर्माण होगा, अंतरिम सरकार का चयन होगा। होगा कैसे होगा इसका चयन? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में उस समय दो ही सबसे बड़ी पार्टियां थी, एक तो थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। कौन सी थी? कांग्रेस और दूसरी थी आपकी मुस्लिम लीग। तो देखिए कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन के लिए चुनावों का क्या कर दिया, आयोजन करवाना प्रारंभ कर दिया। तो संविधान सभा की जो संरचना बनी थी, संरचना की बात करें तो हम तो देखिए कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य संख्या होंगे 389। टोटल सदस्य कितने होंगे? 389 इस संविधान सभा में सदस्य होंगे। अब देखिए संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, तो इसका मतलब लगा लिया जाए कि उस समय भारत में लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या थी। कितनी थी? 40 करोड़ की जनसंख्या निवास करती थी। अब देखिए 389 लोगों का इन्होंने क्या निकाला, आंकड़ा निकाला कि भाई 389 लोगों के संख्या की एक संविधान सभा बनेगी। क्या बनेगी? संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कितने लोग होंगे इसमें? 389 होंगे। अब 389 होंगे कैसे? तो देखिए पहला नंबर आता है 292, आंकड़े में बता दूं आपको 292, दूसरा आता है 93 और तीसरा आता है 4। तो टोटल मिला के देख लीजिए 389। अब होंगे कैसे? 292 जो लोग होंगे वो होंगे आपके ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से कितने होंगे? 292। 93 कैसे होंगे? वो होंगे रियासतों से, देसी जो रियासतें हैं उस समय की। और जो 4 सदस्य होंगे वो होंगे आपके 4 सदस्य होंगे आपके जो वो होंगे केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश तो उस समय चलता नहीं था, तो उस समय क्या नाम था? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या नाम था उस समय? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा भारत की स्वतंत्रता से पहले चीफ कमिश्नरी क्षेत्र नहीं था? तो देखिए 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो चारों का नाम मैं आपको बता दूं। पहला जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, तो अपन कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो पहला क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। दूसरा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था तो वो था दूसरा दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। तीसरा जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो था कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पड़ता है? कुर्ग भैया तमिलनाडु में नहीं पड़ता, तो वो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। केफुर कुर्ग और केफुर कर्नाटक। और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। वो अब कहाँ है? पाकिस्तान में।
तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से, ये युग्म थे, इनके साथ कुछ नाम और दे रखे थे कि निम्न में से कौन सा युग्म चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 4 ऑप्शंस भी दे रखे थे और भी इनके साथ साथ दे रखे थे। तो एक ऑप्शन में 4 को डाल रखा था। तो 4 कौन से हो गए आपके, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान, दिल्ली कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, तो ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे तो वो इनको मिलाकर के यानी कि 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, तो टोटल 389 लोग थे। अब देखिए ब्रिटिश प्रांत उस समय लगभग 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो सबसे सर्वाधिक जो संख्या थी वो कहाँ की थी, ब्रिटिश प्रांतों की। अब देखिए ब्रिटिश प्रांतों की जो संख्या थी 292 निकाल के दी थी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन अगर रख दिया जाए कि भाई 389 लोगों को इनको संविधान सभा में लेके आना है। अब संविधान सभा में लेके आना है तो लेके कैसे आएंगे भाई, 9 तो थोड़ी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस सदस्य संख्या का जो निर्धारण किया था, इस 389 जो सदस्य संख्या का कैबिनेट मिशन ने निर्धारण किया था, तो वो निर्धारण किया था जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। अब जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया था। तो देखिए इस जनसंख्या के आधार पर इन्होंने कहा था, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने, 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट आएगा, एक प्रतिनिधि होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कम से कम 10 लाख की जनसंख्या होगी तो उसमें से एक प्रतिनिधि निकल करके आएगा। तो अगर देखिए 10 लाख का गुणा 389 से कर दिया जाए तो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या अपनी बैठेगी। तो लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या में से क्या किया था, 389 लोगों को संविधान सभा के लिए चयनित किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये चयनित कैसे होंगे, कैसे आएंगे। तो इन्होंने बता दिया था कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। तो उस समय क्या किया गया था, इन लोगों का क्या किया गया था, जो 292 जो लोग थे, इन 292 लोगों का क्या किया गया था, चुनाव। क्या किया गया था, चुनाव किया गया था। तो देखिए चुनाव किया गया था। तो उस समय क्या होते थे कि उस समय विधान मंडल चलते थे, तो विधान जो परिषद चलते थे, तो उनमें के आधार पर ही इनका चुनाव होना था। ठीक है, अब चुनाव होना था। अब चुनाव कैसे किए जाएंगे, कौन इसमें वोट देगा, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की आजादी से पूर्व, क्या आजादी से पूर्व सीमित चुनाव हुआ करते थे। यानी कि चुनाव तो होते थे, तो उस चुनाव में सीमित लोगों के लिए मताधिकार था। यानी कि सीमित लोग ही इस चुनाव में क्या कर सकते हैं, अपना वोट डाल सकते हैं। अब वो सीमित लोग कौन कौन से होंगे, कोई उनमें देखिए जैसे किसी की संपत्ति अधिक है वो वोट डाल सकता है, किसी की जायदाद अधिक है, जैसे आपकी भूमि है या फिर और कुछ भी है, वो वोट डाल सकते थे। या फिर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब करता हो, वो इसमें चुनाव के हकदार हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए 292 तो कौन से हो गए, ब्रिटिश प्रांतों से। कौन से थे, ब्रिटिश प्रांतों से थे। ठीक है, और देखिए इसमें 4 जो लोग थे वो थे चीफ कमिश्नरी से, 4 लोग कौन से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो ठीक है, तो जो चुनाव होना था वो कितने लोगों का होना था, 296 लोगों का होना था। ठीक है, अगर संख्या पूछ ली जाए कि संविधान सभा में कितने लोगों को चुनाव के द्वारा चुना गया, तो वो कितने लोग थे, वो थे 296। गलती से मत कर देना, 292 ऑप्शन आ सकता है आपको, 292, 290, 294, 296। तो पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में कितने लोगों का चुनाव किया गया था, कितने लोग चुनाव से आए थे, सेलेक्टेड होकर के आए थे, तो वो आए थे 296। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो देखिए चुनाव के बारे में इनको बता दिया कि ऐसे ऐसे चुनाव होगा। तो देखिए चुनाव कराने से पूर्व इन्होंने निर्धारित कर रखा था कुछ
सीटें निर्धारित कर दी गई थी इनके द्वारा। तो देखिए सीटों का आंकड़ा मैं बता दूं आपको, 293, 79, 4 टोटल करके देखिए, 9 3 बार 4 16, 296। तो जो 296 लोग थे ब्रिटिश प्रांतों के, तो उन्होंने उनमें से इनको डिवाइड कर दिया। तो 213 सीटों पर सामान्य लोग चुनाव लड़ेंगे, किसी भी जाति के हो सकते हैं। 79 जो लड़ेंगे वो मुसलमान होंगे, और 4 जो होंगे वो होंगे सिख। तो ऐसे इनको डिवाइड कर दिया कि 293 लोग कौन से होंगे, वो सामान्य होंगे, किसी भी जाति से हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान या सिख इनमें से कोई नहीं होगा। दूसरा 79 सिर्फ उसमें से मुसलमान जो लोग हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। 4 सीटों पर सिखों के लिए चुनाव लड़ने के लिए इनको सीटें निर्धारित कर दी गई थी। अब देखिए इन 296 सीटों पर चुनाव होता है भारत के अंदर, ठीक है। अब जब 296 सीटों का चुनाव होता है तो बात आती है, ये चुनाव होता है जुलाई अगस्त के लगभग, ठीक है। जुलाई अगस्त 1946 को ये चुनाव होते हैं। अब चुनाव होते हैं तो चुनाव के परिणाम निकल कर आते हैं। तो परिणाम देखिए, परिणाम निकल कर आते हैं तो इसमें कांग्रेस सीट जीतती है 208। उस समय मुस्लिम लीग भी थी, मुस्लिम लीग जो सीट जीतती है वो आती है 73। और अन्य या शेष की बात की जाए तो अन्य आते हैं आपके 15 मिलकर के।